Welcome to Diffeasy Science. Before watching video, please take a moment to subscribe the channel and hit the bell icon so that whenever a new video is uploaded, you will be notified. हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला के रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, उसको समझेंगे और उससे पहले इसका थोड़ा सा प्रोसीजर देख लेते हैं कि करना कैसे है। तो आपको क्या होगा क्वेश्चन में आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए होंगे n+1 पॉइंट्स x0 x1 x2 करके xn तक, और उस पर y0 y1 y2 अप टू yn ये कुछ वैल्यूज़ दी जाएंगी। और इस केस में हमें एक फंक्शन निकालना है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। मेन पर्पज़ है कि एक ऐसा फंक्शन निकालना है जो इन वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इस केस में कैसे आप देख सकते हो, आपके पास बुक है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो एक बार प्रोसीजर इसको करने के लिए हम f(x) जो है वो पॉलिनोमियल एक लेके चलते हैं, उसको इक्वलेंट रखते हैं फाई एन एक्स के। यहाँ पे फाई एन एक्स हमने पॉलिनोमियल लेनी है n डिग्री की। ये भी आपने समझना है कि जो ये पॉइंट्स हैं n+1 पॉइंट्स हैं, तो जो पॉलिनोमियल आएगी वो n डिग्री की पॉलिनोमियल आएगी। पहले भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर 3 पॉइंट्स हैं तो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल हम यहाँ से डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे हमने f(x) को इक्वलेंट लिया फाई एन एक्स के, और फाई एन एक्स को हमने ऐसी पॉलिनोमियल मान के चली है ये वाली, जो कि इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी। मतलब फाई एन एक्स में यहाँ पे आप देखिए ये पॉलिनोमियल लेके चली है, हमें पता है कि इसके x0 भी रूट है, ये x1 भी इसका रूट है, क्योंकि x1 इसमें पुट करेंगे तो फाई एन एक्स ने 0 होना ही होना है। दैट इज़ वाई हम ऐसी पॉलिनोमियल लेके चलते हैं। दूसरी बात ये कि इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करनी चाहिए, मतलब x0 पे वैल्यू y0, x1 पे वैल्यू y1 एंड सो ऑन। तो इसमें जब हम ये थर्ड इक्वेशन जो है, इसमें जब हम x0 पुट करते हैं तो क्योंकि इसका रूट होना चाहिए, मतलब कि क्योंकि f(x) को हमने इसके इक्वलेंट लिया है, तो ये फाई एन एक्स जो है जब x0 पे y0 वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे जब हम x0 वैल्यू पुट करेंगे फाई एन एक्स की, तो यहाँ से हमारे पास जो है सिर्फ a0 बचेगा, तो a0 किसके इक्वल हो जाएगा y0 के। सिमिलरली सेकेंड कैलकुलेशन से ये वाली इक्वेशन आएगी, थर्ड कैलकुलेशन से ये वाली इक्वेशन आएगी। इसमें से आगे जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको हम जब फर्दर सॉल्व करके a0 को अलग, a0 तो हमें पता था y0 आ ही गया, सो a1 एक तरफ रखेंगे, बाकी इक्वेशन दूसरी तरफ, तो ये वाली हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। a2 ये वाली टर्म आ जाती है, a3 जो है इस तरीके से आगे चलता जाएगा। मतलब कि बेसिकली हमने ये वाले जो कोफिशिएंट्स हैं फाई एन एक्स के, उनकी वैल्यू पता करनी है इस केस में, और ये हमारे पास ये प्रोसीजर है। और इस केस में हम इसको रिलेट करेंगे क्योंकि ये डिफरेंसेस बन रही हैं यहाँ पे। दैट इज़ वाई हमने डिफरेंसेस का कंसेप्ट किया था, क्योंकि जो यहाँ पे y1 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a1 के केस में y1 माइनस y0 आया है, जो हमें पता है कि वो डेल y0 होता है, इसलिए हमने उसको डेल y0 से रिप्लेस कर दिया। और x1 माइनस x0, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि x0 और x1 के बीच में डिस्टेंस सेम रहेगा, उसको हमने h मान लिया। सिमिलरली x1 और x2 के बीच में डिस्टेंस सेम ही रहेगा, सो h ही रहेगा। मतलब x1 माइनस x0 इज इक्वल टू h, विच इज़ आल्सो इक्वल टू x2 माइनस x1 एंड सो ऑन। उनके बीच में डिस्टेंस सेम रहना है, सो ये h जो है उस हिसाब से यहाँ पे ये a1 की वैल्यू आई है, सिमिलरली a2 आ गया यहाँ पे, और ये फाई एन एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, वहाँ से हम निकालेंगे। और इस केस में क्या करना है, हमने सेट करना है x को x0 प्लस ph, तो वहाँ से जो ये x माइनस x0 है उसको रिप्लेस कर देंगे ph से, और जो ये x माइनस x1 है वो रिप्लेस हो जाएगा p माइनस 1 इंटू h से, x माइनस x2 रिप्लेस हो जाएगा p माइनस 2 इंटू h से। सो आफ्टर ऑल दीज रिप्लेसमेंट्स हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो इस एक्सप्रेशन में रिड्यूस हो जाएगी। दिस इज़ द एक्सप्रेशन। सो एक्चुअल में हम f(x) फाई एन एक्स को f(x) ही मान के चले थे, तो जो हमारे पास f(x) है वो हमारे पास ये वाली जो पॉलिनोमियल है वो आ जाएगी y0 प्लस p डेल y0 प्लस ये सो ऑन। ये सारे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, दिस इज़ कॉल्ड न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। आई थिंक आगे इसके नेक्स्ट पेज में होगा, बिल्कुल। सो ये f(x) है जो कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल आती है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, इस फार्मूले को आपने याद रखना है, विच इज़ न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। इसकी हेल्प से हमने जब हमें पूछा जाएगा कि जो डाटा दिया है उसमें फिट करनी है पॉलिनोमियल, वो खुद कहेगा। अगर वो कहता है कि न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करो, तो हमने ये वाला फार्मूला लगाना है। बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला करो, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन हम उसका कर लेंगे, वो वाला फार्मूला लगाना है। तो जैसा वो पूछेगा वैसा ही हमने करना है। तो इसके रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन है जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन, पहले दोबारा से डेफिनेशन है, ये इसकी पीडीएफ जो है इस वाली जो क्वेश्चन की वो अलग से मैं आपको डाल दूंगा बेटा। तो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला जो है वो उसमें ये दोबारा रीस्टेट किया हमने। इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, याद रखना है ये फार्मूला, इसीलिए यहाँ पे मैंने अलग से लिख भी दिया है कि ये फार्मूला होता है जब हमारे पास ये x0 x1 n कुछ पॉइंट्स होते हैं इक्वी डिस्टेंस पॉइंट, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, और स्पेसिंग h होती है, ये इन पे वैल्यूज़ हैं, x0 पे y0 है, x1 पे y1 है, तो उस केस में न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला इस तरीके से दिया जाता है। यहाँ पे आप देखिए डेल जो है वो n टाइम्स तक लगेगा। तो इसमें ये हम क्वेश्चन कर लेते हैं। p की वैल्यू आपने याद रखनी है, p होता है x माइनस x0 बाई h, क्योंकि हमने वहाँ पे सेट की थी x की वैल्यू, आपको अगर ध्यान में होगा x इज इक्वल टू x0 प्लस पी एच, वहीं से ये वैल्यू आई है। क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन में मान लो ये क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल में से ये लिखा है कि फिट करो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द फॉलोइंग वैल्यूज़। यहाँ पे आप देखिए जो ये वैल्यू है ये x0 है, ये x1 हम लेंगे, इसको x2 लेंगे, आगे लिखा भी है सॉल्यूशन में, और इसको हम x3 लेके चलेंगे। और आप ऑब्जर्व कर सकते हो इसमें कि जो इक्वी डिस्टेंट हैं, 3 से 4 तक एक का डिस्टेंस है, 4 से 5 तक एक का डिस्टेंस है, 5 से 6 तक भी एक का ही डिस्टेंस है। सो h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वो 1 है। सो ये y0 आ गया, y1 आ गया, y2 आ गया, y3 आ गया। हमने लास्ट लेक्चर में टेबल बनाना भी डिस्कस किया था। सो ये इस तरीके से हम इसका टेबल बना देंगे। ये जो है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है, x0 x1 x2 x3 y0 y1 y2 y3, दिस इज डेल y0, दिस इज डेल स्केयर y0, दिस इज डेल क्यू y0, ये डेल y1, ये डेल स्केयर y1 और ये डेल y2। आपको पता है ये टेबल कैसे बनना है, इसमें से इसका डिफरेंस लेंगे ये आ जाएगा, इसमें से इसका डिफरेंस लेंगे ये आ जाएगा। सो ये हमने टेबल बना दिया, टेबल बना लिया, और फार्मूला हमें पता है। उस फार्मूले हमें क्या चाहिए होगा, फार्मूला ये होता है बेटा कि फार्मूले में p की वैल्यू पता होनी चाहिए, y0 हमने पता है y0, तो इस केस में डेल y0 पता होना चाहिए, इसीलिए हम फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यहाँ पे हमने टेबल बनाया है। सो फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला से हमें डेल y0 भी पता लग गया, डेल स्केयर y0 पता लग गया, डेल क्यू y0 पता लग गया। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज़ लिख दी हैं। सो ये वैल्यूज़ हैं और h की वैल्यू 1 है, देयरफॉर p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस 3 बाई 1, क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग p क्या होता है, x माइनस x0। x0 कौन सी वैल्यू, जो इनिशियल वैल्यू है x की। सो और h की वैल्यू 1 है, सो दैट इज़ वाई p आ गया x माइनस 3। सो देयरफॉर fx जो है हमारे पास, जब हम फार्मूले में इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये y0 आ गया, प्लस ये हमारे पास आ गया x माइनस x0 3 है, और ये चीज़ आ गई हमारे पास डेल y0, आई थिंक ये डेल y0 ही है, बिल्कुल ये डेल y0 की वैल्यू आ गई हमारे पास, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। आगे क्या है, आगे x माइनस x0 विच इज़ 3, x माइनस x1, क्योंकि x1 भी 4 है हमारे पास। सो फार्मूले के अकॉर्डिंग बेटा आप देखिए फार्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ये फार्मूला है जो हम लगा रहे हैं p इंटू पी माइनस 1, क्योंकि p x माइनस x0 है, क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलेट किया ना इस केस में p कितना था हमारे पास, इस केस में p है x माइनस 3। सो देयरफॉर p माइनस 1 कितना हो जाएगा, x माइनस 4। उसी हिसाब से हमने ये फार्मूला लगाया, ये p है, ये p माइनस 1 है बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्केयर y0, और यहाँ पे p है p माइनस 1 p माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y0। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। जी एक सेकेंड, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा इसको सॉल्व करके, ये वाली क्वेश्चन। इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हो। वैसे आप अगर देख रहे होंगे आपकी जो बुक है उसमें इसने इसको आगे फर्दर सॉल्व किया हुआ है। और आप अगर ध्यान में दें लास्ट लेक्चर में जो हमने ग्राफ बनाया था दूसरे वाला, वो एक्चुअल में ये आंसर था x³ माइनस 3x² प्लस 2, उसी का वो ग्राफ बना हुआ है। आप चेक कर सकते हैं कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है। क्योंकि कई बार अगर आपने चेक करना है कि आपका आंसर सही है तो आप इसमें आप वेरीफाई भी कर सकती हो कि जैसे आपका आंसर कितना आया, अभी आंसर आया है x³ माइनस 3x² प्लस 2। जब इसमें x की वैल्यू 0 डालती हैं आप चेक कर सकते हैं कि उस केस में जो फंक्शन की वैल्यू वो 2 आएगी, और ये आनी भी चाहिए क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमने दिया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे डाटा में कि जब x की वैल्यू, एक सेकंड बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 6 दे रखी है। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है आंसर में यहाँ पे आएगा आपके पास यहाँ पे 2x भी आएगा साथ में। तो अब जब x की वैल्यू
देख लेते हैं ऊपर x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू अगर 3 हो तो y की वैल्यू 6 आनी चाहिए ना, तो हम चेक कर लेते हैं। जब x की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो ये कितना बनेगा 27, ये कितना बनेगा 27 में से 27 डिफरेंस 0 आ जाएगा, और ये कितना बनेगा, क्योंकि यहाँ पे लिख भी देते हैं 27 माइनस 27 प्लस 2 इंटू 3 विच इज़ 6। आंसर कितना आ गया 6, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। वैसे भी आप बाकी पॉइंट्स भी वेरीफाई कर सकती हैं। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।